25, 26 और 26-27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए में, और वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। इनको पता चल गया था और इन्होंने उनको बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो अंदर आएँ और वो भाग ना सकें। जब वो पूरी तरह हमें मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है, तो 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। अगर ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारिजियों ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद के रास्ते दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवारिज को बैरूनी आखाओं ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया था। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो उसी तरह पकड़ेंगे, मारेंगे, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है। भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। जो है हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने तो सारी दुनिया को अपील की है कि इसकी को बैनुल-अक़वामी कमीशन बना के इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए, और बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं कि जो सच और झूठ जो है वो सबके सामने आ जाए। ना वो रुख मोड़ सकता है, कहाँ ले जाएगा पानी रुख मोड़ के। तो वो तो कल जो खबरें जो हैं, कल जो टेलीविजन पे खबरें चल रही थी कि उन्होंने इतना पानी छोड़ा है झेलम दरिया के अंदर के 10 फुट पानी की जो सतह जो है वो राइज कर गई है। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात कराने की पेशकश का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कमीशन की तहकीकात के लिए तैयार है ताकि सच और झूठ दुनिया के सामने आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश पर दुनिया रिस्पॉन्स कर रही है, भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पेशकश कबूल करे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत से इंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। भारत पानी कहाँ ले जाएगा वो रुख मोड़ सकता है और ना ही रोक सकता है। नरेंद्र मोदी और उनके इंतहा पसंद साथी अपनी गिरती साख को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि सब रंगबाजी हो रही है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भारत के एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर दिया है। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर सवाल उठा दिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यादव ने कहा कि ये सबसे बड़ा सवाल है कि दहशतगर्द हमारे घर में घुसे कैसे। उन्होंने पहलगाम वाक़े में हलाक अफराद के भरोसा के लिए हुकूमत से फीकस 10 करोड़ रुपए हर्जाने का भी मुतालबा किया। दूसरी जानिब कर्नाटक के वज़ीर आला को पाकिस्तान से जंग के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। बयान बदलने पर मजबूर। कहा, बयान का मतलब ये था कि जंग सिर्फ उस वक्त होनी चाहिए जब कोई और चारा बाकी ना रहे। इससे पहले गुज़श्ता रोज कहा था कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है, पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। श्रीनगर के 63 मकामात पर भारतीय फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। कुलगाम और शुपैया में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुख्तलिफ अजला से 2000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापे। खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। हॉस्टल्स पर इंतहा पसंदों के हमले, खवातीन को हिरासा किया गया।
मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत पर आम कश्मीरियों के घर मुनहदम करने का इल्ज़ाम। एक बयान में भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दों और आम शहरियों में फ़र्क करे, खुद को उन बेगुनाह अफराद से दूर न करे जो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हज़ारों अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और मुतअद्दिद आम शहरियों के कश्मीरियों के घरों को शिद्दत पसंदों के घरों के साथ धमाकों से उड़ाया जा रहा है। हुक्काम यकीनी बनाएं कि बेगुनाह अफराद को इसका खुमियाजा ना भुगतना पड़े। पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएं और इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल क़बूल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जानिब से मकबूजा कश्मीर में हुए वाक़े पर मज़म्मती बयान में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। ज़राए के मुताबिक पुलवामा हमले के वक्त जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुक्काम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया, जबकि फायरिंग के वाक़े के मकाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नज़र रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश करके अच्छा कदम उठाया है। अगर मोदी और इसका कबीला वाक़तन ये पता लगाना चाहता है कि पहलगाम हमला किसने किया तो उसे पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करनी चाहिए। अगर भारत को तहकीकात में गैर जानिबदारी और शफाफियत कबूल नहीं है तो इसका मतलब यही होगा कि भारत सिर्फ जंग भड़काना चाहता है। और अगर भारत की ख्वाहिश स्ट्रेटेजिक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है तो इसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत से पहला राउंड जीत लिया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। तलाल चौधरी का कहना था कि मोदी और इसके साथी टीवी और जलसों में जितनी बढ़ के मार लें हकीकत में सोच भी नहीं सकते। भारत ने मुहिम जोई की गलती की, पाकिस्तान का जवाब एक तारीख लिख देगा। मकबूजा वादी में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अपोजिशन की तरफ से शक और शुबहात का इजहार जारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केरला यूनिट ने भारतीय हुकूमत की सलामती पॉलिसीज पर तशवीश का इजहार किया। कहा, पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। 4 मुसल्लह दहशतगर्दों का दाखिल होकर सयाहों को निशाना बनाना और बगैर किसी रुकावट के फरार हो जाना सिक्योरिटी इदारों की नाकामी को जाहिर करता है। कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर दहशतगर्द इतनी गहराई में दाखिल होकर हमला कर सकते हैं तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी। पहलगाम वाक़े ने भारत की अंदरूनी सिक्योरिटी के निज़ाम पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर ने पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ किया था। ये भी कहा कि वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। ताहम बाद में उन्होंने अपने वीडियो बयान से गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया। बयान को एडिट करके जारी किया। भारतीय सहाफ़ी रमेश कुमार ने भी इस जानिब निशानदेही। कनाडा में मुकीम रहनुमा सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह ने कहा, अक़लियतों बिलखुसूस सिखों पर भारतीय मज़ालिम सब पर आया है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को आलमी क़वानीन के तहत इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे।
बरतानवी पुलिस ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुम्मे को हाई कमीशन के सामने मुजाहिरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे। इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। हाई कमीशन के एहलकारों को भारतीय मुजाहिरीन ने खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी थीं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से गुफ्तगू। अगर सीसीआई इजलास में नहरों का मसला हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उन्हें पूरा यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने वाला फैसला हतमी है। बहादुराबाद मरकज में पीपल्स पार्टी के वक्त की एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम से सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरखास्त। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर फैसला एमक्यूएम के पार्टी इजलास में होगा। कराची में वकला और दीगर मुजाहिरीन का गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना। रैपिड रिस्पांस फोर्स के पहुंचने पर मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। इससे कबल गुलशन हदीद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था, जिसके बाद मुजाहिरीन ने गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना दे दिया था। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन के पथराव से सुबह से अब तक 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ नूरियाबाद के करीब सिंध यूनाइटेड पार्टी ने मोटरवे पर धरना दे दिया। नौशेर फिरोज पर सखर से हैदराबाद जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक मुअत्तल। बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 10वें रोज भी जारी। सखर से हैदराबाद जाने वाले मुतबादिल रास्ते मेहरान हाईवे पर पक्का चांग के मकाम पर धरना जारी। जिला गोटकी में सिंध पंजाब सरहद पर कमू शहीद के मकाम पर धरना 5 रोज से जारी। कंदकोट में वकील इत्तेहाद के धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन। हवाई फायरिंग और शेलिंग के दौरान 4 अफराद बेहोश हो गए। मुजाहिरीन ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बबरलो बाईपास पर धरना खत्म करने की दरखास्त। कहा, पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बायस परेशानी का सामना है। धरने के शुरका पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। सखर और नवाबशाह में गर्मी की शिद्दत का एहसास 50 और सिब्बी में 49 डिग्री जैसा। हैदराबाद में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, जहलुम और बहावलपुर में दर्जा हरारत 41। रावलपिंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 36, कराची में 35 डिग्री, 38 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की जा रही है। मैदानी इलाकों में जारी हीट वेव के बायस माहिरीन को शहरियों को गैर जरूरी घर से ना निकलने का मशवरा। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर तमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए पिंडाल सज गया। स्टेज तैयार। सरबराज AUI मौलाना फजल रहमान और दीगर मजहबी जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। कनाडा के शहर वैंकूवर में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 9 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। 30 साला ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार शख्स मकामी है। पुलिस के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म का वाक़े पर दुख का इजहार। इंतखाबी मुहिम रोक दी। कनाडा में कल आम इंतखाबात हो रहे हैं। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। कनाडा के वज़ीर आज़म, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पेरी पोलर के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। मार्क कार्नी साबिक बैंकर हैं, जबकि पेरी पुराने सियासतदान हैं। 73 लाख कैनेडियन वोटर पहले ही वोट कास्ट कर चुके। ताज़ा सर्वे के मुताबिक लिबरल पार्टी को 42 और कंजर्वेटिव पार्टी 39% मकबूलियत हासिल है।
पाकिस्तान चीन से मजीद 10 अरब युआन कर्जा हासिल करने के लिए पुरुमीद। 30 अरब युआन की स्विफ्ट लाइन बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की दरखास्त। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पैंडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की है। इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पैंडा बॉन्ड जारी करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इस साल मुल्क में शरह तरक्की 3% और अगले माली साल में 4 से 5% रह सकती है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेंशन के शोबों में इस्लाहात ला रहे हैं, जबकि महकमों की राइट साइजिंग भी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के मंसूबे पर गौर। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने वक्त को हुकूमत पंजाब की डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मालियाती इश्तराक से आगाह किया। पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा। हुकूमत का जल्द जामे क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसियों के ऐलान का इंदिया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फरोग देना है। WLF वफ्द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन $300 अरब की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और 25 मिलियन फ़ाल सार्फिन मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पहला इजलास मुनक़िद हुआ। मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वर्किंग ग्रुप आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मंसूबे में लाहौर और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन और ट्रैक को खूबसूरत बनाना भी शामिल है। हालिया पाक भारत कशीदगी के बायस PSL में काम करने वाले भारतीय अमले के तमाम अरकान को गुज़श्ता रोज़ वापस भेज दिया गया। लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से PSL के शेड्यूल में भी तब्दीली कर दी गई। मुल्तान में होने वाले डे मैचेस को नाइट में तब्दील कर दिया गया। मैचेस की तारीखों में भी तब्दीली की गई है। 1 मई को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होने वाला मैच अब 6 मई को रात 8 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हैं, मगर टेबल पर बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स का 5वां नंबर है। HBL PSL की सबसे तगड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसे रवा सीजन में कोई टीम शिकस्त ना दे सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स 6-6 पॉइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स 4-4 पॉइंट्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स लेकर आखिरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती, इसकी पहले कौन सा पाकिस्तान आने की नीयत थी। स्पोर्ट्स बेहतरीन डिप्लोमेसी है, हम अमन चाहते हैं। लाहौर में ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा, हॉकी का हाल सबको मालूम है, इसकी बेहतरी के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा खेलों को सपोर्ट किया। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में गुज़श्ता रोज़ झूले से गिरने वाली लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। ऑपरेटर ने हिफाजती इक़दाम किए बगैर झूला चलाया, वालिद का इल्ज़ाम। लड़की के वालिद की दरखास्त पर ऑपरेटर और ठेकेदार समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मलीर नदी के करीब कुएं से कई घंटे भी लाश ना निकाली जा सकी। रेस्क्यू टीम का कहना है कि 4 बार लाश निकालने की कोशिश की गई, मगर कुएं के अतराफ कच्ची मिट्टी और गैस की बू की वजह से कामयाबी नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक कुआं तेल या गैस की चोरी के लिए बनाया गया था। कुएं के बाहर से सिलेंडर और लाइन में कनेक्शन लगाने के आलात मिले हैं। पार्को टीम का भी जाए वक़ुआ का दौरा, कहा उनकी इस इलाके में कोई लाइन नहीं है। पाकिस्तान से जाकर भारत में शादी करने वाली सीमा हैदर का मुस्तकबिल क्या होगा? पहलगाम हमले के बाद सीमा को भारत में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। भारतीय मीडिया और शहरियों ने सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी का शोर मचाना शुरू कर दिया। सीमा हैदर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि वो पाकिस्तान की बेटी थी, अब भारत की बहू है। मोदी और योगी सरकार से अपील है कि उसे वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए। बॉलीवुड आइटम गर्ल राखी सावंत भी सीमा के हक में सामने आ गई। वकील AP सिंह का मौक़िफ़ है कि सीमा की शहरियत अब उनके भारतीय शौहर से मुंसलिक है। उनकी एक बेटी भी है जिसका भारतीय पैदाइशी सर्टिफिकेट भी मौजूद है, लिहाजा पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुकूमती हुक्म सीमा हैदर पर लागू नहीं होना चाहिए। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 28 हो गई, 1000 से ज़ायद जख्मी। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। रूस की ईरान को मदद की पेशकश, आग बुझाने के लिए रूसी तैयारे ईरान रवाना कर दिए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मेरी मेजर बेसिलिका में तदफीन। अमरीकी सदर ट्रंप, विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज समेत दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं और सोगवारान की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर चौधरी सालिक ने की। कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा के इंतखाब का अमल 5 मई को शुरू होगा। वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन की वेटिकन सिटी में साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके फराहम करने पर गुफ्तगू। चौधरी सालिक की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश का लेबर क्वालिटी बेहतर करने, हुनर की फराहमी से मुतालिक मिलकर काम करने पर इत्तफाक। चौधरी सालिक हुसैन की फीफा के सदर और UAE, रूस, मलेशिया और सिंगापुर के वज़रा से भी मुलाकात है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। पाकिस्तान में चाइना फिल्म फेस्टिवल मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। कहा फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री को भी तरक्की करते देखना चाहती है। बगदाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एजाज में पाकिस्तानी सफीर का ज़ोहराना। पाकिस्तानी कम्युनिटी और बोहरा कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा। बगदाद में मुकीम पाकिस्तानियों से गवर्नर सिंध की मुलाकात। मसाइल, तजावीज़ और ताउन पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। हुकूमत ने बाद शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया है, जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वक्त की तजावीज़ को नोट किया और यकीन दहानी कराई कि सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वक्त ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा इमदाद पर पाबंदी। इमदादी तंजीमों ने बड़े पैमाने पर कहत का खदशा बयान कर दिया। अमरीका के यमन पर हमले, 8 अफराद जख्मी। हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ्त हुई है। कतरी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमास इसराइल के साथ जंगबंदी से आगे पायदार अमन के लिए भी तैयार है। और मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्म साज सैयद कमाल का आज 91वां यौम पैदाइश। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूलें।
है।